ऐसा कहा जाता है कि कोई पहुंचा हुआ योगी या गुरु जो है वो ही किसी को और भी जगा सकता है। तो टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज ट्रू, यानी बेसिकली ये तो हमारी मेहनत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो ज्ञानी होते हैं, गुरु होते हैं, जो कि सदगुरु कहा कहलाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई, और इसमें ऐसे एक कंपैरिजन भी है कि एक जला हुआ दीपक ही और किसी दीपक को जला सकता है। तो इस पे आपका अभिप्राय क्या था? हाँ, जय हो। आप जो पूछ रहे हैं कि अब तक हमने सुना है कि कोई गुरु ही किसी को ज्ञान दे सकता है, कोई जला हुआ दिया ही किसी दिए को जला सकता है। और जब ज्ञान खुद के भीतर की संभावना है, तो फिर किसी गुरु की क्या आवश्यकता है? यही पूछना चाह रहे ना आप? इसमें आगे भी एक प्रश्न है कि ऐसा कहते हैं कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है, यानी शिष्य को हाँ, ढूंढना नहीं पड़ता है गुरु को, यानी गुरु आप पे प्रकट हो जाता है। तो ये एक बातें हैं। तो इस पे थोड़ी सी आपके अभिप्राय चाहता हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है और हियर से कितना है। ये एक सच्चाई है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु प्रकट हो जाता है। और ये भी सच्चाई है कि जलता हुआ दिया ही किसी दिए को जला सकता है। और ये भी सच्चाई है कि बिना गुरु के हमें वो दृष्टि नहीं मिल पाती है। कोई जागा हुआ व्यक्ति ही हमें जगा पाता है, नहीं तो हमें कैसे मार्ग मिलता। आज भी महावीर, बुद्ध, ऐसी चेतना इस पूरे अस्तित्व में मौजूद है। अनंत सिद्धात्माएं मौजूद है ना। और उन सब की समग्र उपस्थिति हम सबको सतत अपने आप की याद दिला रही है। और जो कोई अपने भीतर थोड़ी भी उस जिज्ञासा से, उस पिपासा से, उस प्यास से भर जाता है, उसको कोई ना कोई प्रत्यक्ष निमित्त भी मिल ही जाता है। पूरा अस्तित्व गुरु है। एक भी पल, एक भी निमित्त ऐसा नहीं है जो गुरु नहीं है, लेकिन हमें देखने की आंख पैदा करने के लिए कोई ना कोई सदगुरु मिल जाता है, तो वही हमें आंख देता है। तब हम देख पाते, अरे यहाँ तो सर्वत्र मुक्ति है। अभी आंख नहीं मिली तो हमें हर जगह बंधन लग रहा था, लेकिन आंख मिल जाएगी तो फिर यही मुक्ति हो जाएगी। ये संसार सोए हुए व्यक्ति का सपना है, और जागे हुए के लिए तो ये संसार है ही नहीं। ये मुक्ति है, ये मोक्ष है। लेकिन हम जागे कैसे? वो जगाने वाला कोई मिलता है। और मुझे मिला, इसलिए मैं कहती हूँ हाँ, मिलता है, मुझे मिला है। और जो जगा रहा है सतत, हर पल, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सदगुरु आज भी मौजूद है। हम सबके बीच में है, हम सबके साथ में है। और जरा सी प्यास होती है तो पानी मिलता ही है। अगर हम तैयार हो जाएं तो गुरु तो सदैव मौजूद है। और हम भी तैयार होने का मतलब इतना ही है, हमारे भीतर एक बस एक अस्तित्वगत प्यास पैदा हो। एक बुद्धि की प्यास नहीं। बुद्धि की प्यास तो क्या, बुद्धि से मिट जाती है। जैसे नहीं बोले, अगर रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद गए, तो विवेकानंद ने इतने सारे शास्त्रों की किताबों की बातें करनी शुरू करी। तो रामकृष्ण परमहंस बड़े मजेदार थे। उन्होंने कहा, अगर मैं कॉपी पे लिख करके दे दूं तेरे को, राम 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 या ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ये पी ले, हो जाएगा तेरे को ईश्वर का साक्षात्कार, हो जाएगा क्या? वो बोले नहीं, कॉपी में लिखा हुआ ईश्वर से मेरी थोड़ी ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो बोले फिर इन सारी किताबों को साइड रख ले, ये किताबों से कभी ईश्वर नहीं मिलता है। बुद्धि की प्यास बुद्धि से मिट सकती है, तेरे को असली ईश्वर की प्यास है तो तेरे को उसके लिए किताब छोड़नी पड़ेगी, तेरे को अपने ही भीतर झांकना होगा। पर ये बात भी विवेकानंद को कब समझ में आई? जब रामकृष्ण परमहंस उनकी जिंदगी में आए। नहीं तो वो तो किताबों में खोजे जा रहे थे। और हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही है। कितने सारे वाद, मतलब फिलोसफीज है, और हम सब अपनी अपनी फिलोसफीज को लेकर पकड़ के बैठे हैं। कोई बुद्ध को पकड़ के, कोई महावीर को पकड़ के, कोई कृष्ण को पकड़ के, कोई और शंकराचार्य को पकड़ के, कोई अपनी 3 थुई मान्यता, 4 थुई मान्यता, न जाने कितनी मान्यताओं को पकड़ पकड़ के वाद विवाद पूरी जिंदगी करते जाते हैं। हम जरा भी तैयार नहीं होते। और जिसके भीतर रूह से प्यास जग जाती है, वो फिर किसी किताब पे नहीं जाता, किसी मत मान्यता में नहीं जाता, बस उसकी प्यास प्रमाण बनती है। और उसको कोई ना कोई सदगुरु मिलते हैं। और जब सदगुरु मिलते हैं तभी आंख खुलती है, तभी समझ आता है कि नहीं, बाहर नहीं, खुद के भीतर। लेकिन भीतर भी जाने का रास्ता है सबके पास संभावना के रूप में, लेकिन संभावना खुलती तभी है जब कोई ना कोई हम ऐसे सत्पुरुष के, सदगुरु के सानिध्य में होते हैं। दृष्टि वाला ही दृष्टि दे सकता है, ये बात तय है।
और बाकी सारे लोग मत दे सकते हैं, मान्यताएं दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, क्रियाएं दे सकते हैं, कर्म कांड दे सकते हैं, रीति रिवाज दे सकते हैं, लेकिन हमारी अस्तित्व की प्यास को नहीं बुझा सकते। अगर आपकी प्यास है तो ही आप तो सच तक पहुंचोगे, नहीं तो पहुंचोगे ही नहीं, बीच में ही कहीं गायब हो जाओगे। और ऐसे अनेकों लोग गायब होते ही जाते हैं। लेकिन कोई जिसको प्यास है वो फिर पकड़ नहीं बनाता, वो केवल प्यास को ही आगे रख के बढ़ता है, उसकी प्यास ही प्रमाण बनती है और उसको सतगुरु के पास ले जाती है। और ये बात सच है कि सतगुरु ही है। और ये कि शिष्य तैयार हो जाए तो गुरु मौजूद है, गुरु तो सदैव मौजूद है। शिष्य तैयार होता है तो देख पाता है, नहीं तो देख ही नहीं पाता। वही तो कृष्ण थे। कौरव तो देख ही नहीं पाए कि कृष्ण में कोई भगवान भी है, कृष्ण में कोई गुरु भी है, कृष्ण कोई सत्पुरुष भी है। कौरवों के लिए तो कृष्ण एक कपटी धूर्त आदमी है, दगाबाज राजनीतिज्ञ है। कौरवों के लिए तो कृष्ण ने ना जाने उनको क्या क्या नाम दिया होगा, है ना। लेकिन कोई एक अर्जुन देख पाता है, कोई एक अर्जुन को दृष्टि मिल पाती है कि वो कृष्ण के विराट रूप को देख पाता है। तो ऐसे ही हम में से कोई एक शिष्य तैयार हो जाए तो कृष्ण मौजूद है, गुरु सदैव मौजूद है। लेकिन हाँ, हम तैयार हो जाए। और ये बात सच है कि संभावना है सब में, लेकिन जगाने के लिए कुएं में सारा पानी पड़ा है, लेकिन पानी को पीने के लिए हमें कोई न कोई यंत्र चाहिएगा, कोई न कोई तंत्र चाहिएगा, कोई न कोई निमित्त माध्यम चाहिएगा कि वो बाल्टी अंदर जाए रस्सी के माध्यम से और बाल्टी बाहर आए तो हम उस पानी को पी सके। ऐसे ही हम सबके भीतर लाल छुपा है, लेकिन उसको निकालने के लिए कोई एक स्थिति चाहिएगी और वो गुरु निकाल पाता है। जैसे वो पारखी होता है ना, वो देख पाता है ये हीरा है, वो तराश पाता है, वो तराश तराश के उस पत्थर को हीरा, क्योंकि उसने देख लिया इसमें हीरा मौजूद है और उसने पत्थर को तराश के हीरा इतना सुंदर कोहिनूर बना दिया। वो कोई पारखी, वो पारखी गुरु है, वो सदा मौजूद है। हम भी तो कहीं तैयार हो जाए, पर हमको ऊपर जरा सा कोई काम करता है, हमें घिसने लगता है, हम भाग जाते हैं और इन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अरे वो हमारे जैसे नहीं चले, क्योंकि हम तो तराशने वाले कारीगर से भी भाग जाएंगे और जो भाग जाएगा वो तराशा नहीं जाएगा। बस ऐसी स्थितियां है हम सब की। जरा सी हमारे ऊपर खरोच शुरू होती है और हम भाग जाते हैं, क्योंकि हम धीरज ही नहीं रख पाते, हम अपना अहंकार छोड़ ही नहीं पाते, हम अपनी बीच में मति, और मति आएगी तो केवल ज्ञान आ ही नहीं सकता। और हम मति को इतना महत्व दे देते हैं कि हम केवल तक हो ही नहीं सकते। इस मति को तो छोड़ना पड़ेगा। ज्ञानांत केवलम, ज्ञानों को, जानकारियों को, सारी जानकारियों को छोड़ देता है, तब कोई केवल की स्थिति में आता है। अज्ञान, अपने अज्ञान को स्वीकार करना और अपने अज्ञानी होने की स्थिति को जो समझ पाता है, वो ही ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। जय हो। कुछ और बोलना चाहते हैं आप?